इंडिया पसंद है, इंडिया की सरकार बनेगी। भाई हमारे लिए बीजेपी सरकार बढ़िया सर। इंडिया पसंद है। इंडिया पसंद है, आप बताइए जी। इंडिया इंडिया पसंद है। आप तो बीजेपी वाले। हम तो बीजेपी खासा। तो इंडिया तो विपक्ष का गठबंधन। अच्छा एनडीए पसंद है। इंडिया पसंद है। दो हिंदुस्तान, तो ऐसा दो हिंदुस्तान बना दिए मोदी जी ने। एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला हिंदुस्तान और एक आम जनमानस जो मजदूर किसान। बीजेपी सही है। बीजेपी सही है आपके लिए तो बीजेपी। हमने जब से देखा होश हमारा में बीजेपी को देखा। इससे कांग्रेस की दी हुई सरकारी नौकरी पर पले ना, उनके बच्चे आज ज्ञान बांटते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। ये राजीव गांधी लाए थे, पप्पा नहीं लाए, मोदी नहीं लाए। राजीव गांधी के मोबाइल में कहा था, राजीव गांधी के जमाने ये जो अंधभक्ति है इसको उतारो, मत बनो संबित पात्रा, मत बनो संबित पात्रा। कितना वोट मिला था? इंडिया इनके दिल में इंडिया। नेशनल पिलर, राष्ट्र सर्वोपरि। इस बार कौन पसंद आ रहा है? बीजेपी पूरी तरीके से। बीजेपी नहीं आनी चाहिए, विपक्ष आनी चाहिए, विपक्ष आना चाहिए। ऑप्शन तलाश कर रहे हैं, नया ऑप्शन। हाँ, नया चल एक नया चाहिए। अच्छा, हर बार हर 5 साल के बाद नई सरकार बननी चाहिए। एक सरकार होगी तो हमेशा खाएगी वो। थैला लटका के आए, बताइए थैले वाली बात। तो बीजेपी सही है। बीजेपी सही है आपके लिए तो बीजेपी। हमने जब से देखा होश हमारा में बीजेपी को देखा। इससे पहले मैं जानते नहीं था कौन प्रधानमंत्री। जब से होश संभाला है आपने एक ही प्रधानमंत्री देखे हैं। बस वही मैं औरों के बारे में नहीं पता, किसी और के बारे में नहीं पता। देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आप कैसे कह रहे हैं कि भैया वो हमारे सामने नहीं थे ना, हम कैसे बताएं? मतलब आप कह रहे हैं हमने इनका कार्यकाल देखा। हाँ, इनका कार्यकाल। ये कार्यकाल पसंद आया। 7 साल में पैदा हुआ अभी तुम। अभी मोदी जी को 7 साल हुए और तुम कह रहे हो मैंने होश संभाला है। अबे भाई, पहले मैं उतना जानता नहीं था भाई। सारी बता दी। हाँ। अरे भाई तुम्हें महंगे की भी नहीं पता होगी। हाँ। आज जो तुम रोटी खा रहे हो ना 10 रुपए खा रहे हो। हाँ। और नेहरू जी के सुनो लगाई चीजें जो पहले भी था वो अब भी कोई हमें इसमें अंतर नहीं लगा। बिना ठोक के कहते कमल। हम तब भी खाते थे, अब भी खाते, अब भी कमा। पसंद है पूरा। हाँ, पसंद है। पूरा कमल पसंद है। हिंदुस्तान, तो ऐसा दो हिंदुस्तान बना दिए मोदी जी ने। एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला हिंदुस्तान और एक आम जनमानस जो मजदूर किसान मध्यम वर्ग का जो काम करने वाला है। ये ऐसे लोग खाली दिमाग के होते हैं जो मोदी को बात करेगा और जो जिनके नहीं। मैं एक बात सुनिए, आप अपनी बात कर रहे हैं, वो हम अपनी बात कर। एक बात बताइए, हिंदुस्तान के अंदर पेट सबके दिया है, पेट सबके दिया है। भक्ति और भक्त में अंतर है, भक्ति और भक्त में अंतर है। अब भक्ति जो है ना ज्ञान से की जाती है और अंधभक्ति जो खाली होता है। आप लॉजिक बात करो ना, लॉजिक बात करो। आज एक बार बताइए, सिलेंडर सबके घर में चल रहा है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके घर में चल रहा है ना, धी बेटी सबके अंदर है ना, सबके घर में है ना। आप ब्रिजभूषण की बात करोगे और सरकार उसके साथ खड़ी होगी, क्या अंधभक्तों को उन्हें नहीं चमकता कि धी बेटी मणिपुर में नंगी औरतें नाची जा रही हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी बोलने को राजी भी नहीं है, सदन में बात नहीं करते हैं, आम जनमानस में उसकी बात नहीं उठाई जाती, तो कितना क्या देश बनाया जा रहा। चलिए आप बताइए, आप क्या सोचते हैं जी? भाई हमारे लिए बीजेपी सरकार बढ़िया सरकार है। क्या क्या ऐसा लगा है जो पसंद आया आपको मन से? हर चीज हमें पसंद आया है। हाँ, वो बहुत देर से विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस ने 70 साल में देश का बंटाधार किया और कुछ नहीं किया है। हाँ, नेहरू से लेके राजीव गांधी तक, सोनिया गांधी तक, सबने देश का बंटाधार किया, कुछ नहीं किया उन्होंने। अपने देश के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है जो है। हाँ, केवल देश को भ्रष्ट। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है जो कुछ किया है। प्रधानमंत्री मोदी। रुक जाओ सरकार जो है, क्या बात करते हो जो है। रुक जाओ यार, भाई ने कांग्रेस ने क्या किया मैं उसके बताना चाहता हूँ। भाई साहब को बहुत अच्छी तरीके से मालूम होगा, जेब में मोबाइल है, मोबाइल है, रोज देखता हूँ मोबाइल जो है। देखते हो। ये राजीव गांधी लाए थे, पप्पा नहीं लाए, मोदी नहीं लाए। राजीव गांधी दूसरा, रुक जाओ, मोबाइल था भी नहीं। क्या हुआ? राजीव गांधी के मोबाइल में कहा था, राजीव गांधी के जमाने। ये जो अंधभक्ति है इसको उतारो। दूसरा, NBRC का डाटा मालूम है क्या कहता है? टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है। पहले सुनो, पहले टीवी था, LED आया, वो तो टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है। मैंने आपके साथ इंटरफेयर नहीं किया, मेरे में इंटरफेयर मत करना। जब ये देश आजाद हुआ, एक सुई नहीं बनती थी यहाँ पर, एक सुई। आज जो ये हवाई जहाजों में उड़ते हो ना, ये कांग्रेस की देन है। जो ये ट्रेनों में घूमते हो ना, सुभाष चंद्र बोस की क्या क्या उसके लिए, क्या क्या उसके लिए, सुभाष चंद्र बोस के लिए। सुनो, चंद्र बोस आजाद हिंद फौज की स्थापना करी। जिस फौज को उनने स्थापना करी ना, उस फौज को प्राइवेट में देने की। जो
आज यहाँ पे 5 साल के लिए आपके बच्चों को नौकरी दे रही है सरकार, 5 साल के लिए। आपको अगर कांग्रेस पसंद है तो आप वो मुद्दे बताएं कि क्या क्या ऐसे बड़े मुद्दे हुए, फिर मैं उनसे पूछूं। देखिए ये ऐसा है, ये नाम ही नहीं कहीं सुभाष चंद्र बोस से, चंद्रशेखर आजाद से सब बनता है। देखिए संबित पात्रा मत बनो, संबित पात्रा मत बनो, संबित पात्रा कितना वोट मिला था पार्लियामेंट में? नेहरू को कितना? मत बनो, संबित पात्रा मत बनो, संबित पात्रा मत बनो, संबित पात्रा मत बनो। देखिए ये जिस तरीके से भाई साहब बात कर रहे हैं, कांग्रेस ने क्या नहीं किया। अगर आज घर में आप टीवी देख रहे हो तो कांग्रेस की देन है। अगर आप ITI का अगर कोई प्रावधान लेकर आया, IIMT लेके आया, रेल लेकर आए, भेल लेकर आए, एम्स लगाए, यूनिवर्सिटी बनाई, ना जाने ITI केंद्र बनाए, और वो लोग भी ज्ञान पेलते हैं जिनके बाप दादा कांग्रेस की दी हुई सरकारी नौकरी पर पले ना, उनके बच्चे आज ज्ञान बांटते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अरे रोटी तो आपको कांग्रेस ने दी, जीना आपको कांग्रेस ने सिखाया। इस देश में लेके नल जल कल और आज भी अगर कोई तुम्हारे मुद्दे उठा रहा है तो कांग्रेस उठा रही है। कोई नहीं उठा रहा। मतलब जनता का कोई योगदान नहीं था। जब जनता ने योगदान दिया, हमें सत्ता दी, जब हमें सत्ता दी, सत्ता में बैठ के धर्म है जो है आज से जो हवाई आगे धर्म पे जहाज उसमें उड़ रहे। बताऊं आपको, भी वहाँ पे ये चीज राम मंदिर का उद्घाटन शिलान्यास होता है ना, तो वहाँ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जाता। क्यों नहीं बुलाया जाता? क्योंकि वो आदिवासी समाज से आती हैं। आप धर्म की बात मत करो, धर्म का चोला पहन के कब तक लोगों को ढकोगे? राष्ट्रपति कब तक धर्म का चोला पहने रखोगे? इंडिया पसंद है या एनडीए? इंडिया पसंद है, इंडिया की सरकार बनेगी। एनडीए पसंद है हमें, जो है बिल्कुल एनडीए पसंद है। इंडिया पसंद है, इंडिया पसंद है। आप बताइए जी। इंडिया इंडिया पसंद है। आप तो बीजेपी वाले। हम तो बीजेपी खासा तो इंडिया तो विपक्ष का गठबंधन। अच्छा एनडीए पसंद है। इंडिया पसंद है। इंडिया इनके दिल में इंडिया है। हमें ना पसंद कोई भी। वो बहुत कह रहे हैं कि भैया यहाँ पर मेजोरिटी ज्यादा है इंडिया को पसंद करने वाली। आप बताइए आप क्या सोच रहे? बड़े ध्यान से सुना आपने, बीजेपी वालों को भी, कांग्रेस वालों को भी और विपक्ष वालों को। आप क्या सोचते हैं? भाई ये सोच रहे हैं कि बीजेपी तो आनी नहीं चाहिए, बीजेपी नहीं आनी चाहिए। क्यों नहीं आनी किसी चाहिए? क्या करा? रेलवे किराया बढ़ा दिया। रेलवे किराया 10 रुपए था, सीधा 30 रुपए कर दिया। जहाँ के 50 रुपए किराया वहाँ का 100 रुपए कर दिया। सिलेंडर का भी वही हिसाब कर दिया कि सिलेंडर 400-500 रुपए का था। सारा बीजेपी ने क्या करा कि सामान वहाँ रख दिया, सब तुम्हारा है, लेकिन मेरे पास आओगे। हाँ, काम किया है कि सामान ऊपर रख दिया, ये रख दिया तुम्हारे लिए, कहा गया है कि ये सब तुम्हारे लिए, वो हाथ नहीं लग रहा और बाकी एकदम बखेर दिया, ले लो जितना लेना है, बाकी थोड़ा बहुत ले लो, बाकी तो फिर तुम्हारी खाल में से निकाल लूंगा मैं अच्छे तरीके से। तरीके निकल रहे हैं। आप बताइए, बड़े चश्मे में टशन के साथ खड़े हैं, बताइए माहौल क्या है इस बार का, क्या चाहते हैं? राहुल गांधी जिंदाबाद। अच्छा, राहुल गांधी को पसंद करते, प्रधानमंत्री बनेगा। बीजेपी काफी मेजोरिटी के साथ पिछली बार आई और इस बार भी वो यही कयास लगा रहे हैं कि 2000 नहीं, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रही, बीजेपी को सपोर्ट नहीं, मैं मेजोरिटी में है। आप सपोर्ट ज्यादा करते हो, इस वजह से आप बीजेपी का नाम बार बार अपने मुंह से ले रहे हो। नहीं, आपने बीजेपी ने आप ही के लिए क्या किया और आपने आज तक क्या किया, और आपको क्या लगा, क्या बीजेपी ने क्या? छोड़ दीजिए, हम तो बता रहे हैं। देखिए, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो 2014 में भी उन्होंने रिकॉर्ड तोड़े, 2019 में भी बहुमत के साथ आए, पर अब वो कह रहे हैं तीसरी बार भी हम तैयार हैं पूरे बहुमत के साथ। अब तो लोग समझ गए, क्या समझ गए? अब वो हिंदू मुस्लिम ये जो है ये नहीं चलेगा। तो मतलब इंडिया का प्रभाव डल रहा है जो नया गठबंधन बना है। 100%। आप बताइए, आप क्या सुन रहे हैं? बताइए, बीजेपी पसंद है या विपक्ष पसंद है? बीजेपी पसंद है। बीजेपी पसंद है। किन किन कामों के कारण बीजेपी पसंद है? रोड वगैरह जो भी बने हैं सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है। तो मतलब काम कुछ पसंद आ रहा है, पसंद आ रहा है, प्रभाव है आपके ऊपर। तो भाई बातें ये निकल रही है जोरदार तरीके से। और भी लोग हैं, उनसे भी पूछिए। आप बताइए, कौन पसंद आ रहा है आपको, बीजेपी या फिर पूरा विपक्ष? इस बार विपक्ष आना चाहिए, इस बार बीजेपी नहीं आना चाहिए। किस दमखम के साथ बोला है कि विपक्ष आना चाहिए? एक अनपढ़ इंसान सरकार चला रहा है, चाय वाला, माइंड ईट है राहुल गांधी, पढ़ा लिखा है, उसे सरकार चलानी चाहिए, इसे नहीं चलानी चाहिए। आपको अभी याद आया? अब याद आया, हमें तो पहले से याद आया था। ये विधायक खरीदते हैं, सांसद खरीदते हैं, पैसों पे खरीदते हैं। तो क्या ये उनकी कमी है? वैसे बैलेट पेपर से कराए ना, तो इनको बैलेट पेपर से नहीं है तो क्या उनकी कमी है? ये दूसरे के उससे चलते हैं। हाँ, बैलेट पेपर से कराए ना आज भी चुनाव। हाँ। तो एक भी सीट नहीं आएगी इनकी। ईवीएम में भी घपलेबाजी आपके साथ? इनकी एक भी सीट नहीं आएगी। हाँ, खरीदते हैं ये।
भाई का सुनो, भाई ने कहा कि जिस हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ना रातों रात जीएसटी लगा सकते हैं, रातों रात नोटबंदी कर सकते हैं, हिम्मत भी तो नहीं, और रातों रात गैस का पैसा भी बढ़ा सकते हैं। अगर मोदी जी में हिम्मत है ना तो रातों रात अपने देश से नशाबंदी बिल्कुल खत्म कराएं, तब मैं मानूंगा हमारे मोदी जी बिल्कुल वेरी गुड प्रधानमंत्री हैं। मुद्दे पर हाँ, ये सबसे पहले होना चाहिए। हमारे देश का युवा वर्ग आज यानी कि छोटे छोटे बच्चे भी फ्लूड पी रहे हैं, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। जब हमारा देश का जो सैनिक है और सेना में जाने के लिए तैयार है, उससे पहले ही वो अगर नशाबंदी करेगा तो वो देश की रक्षा कैसे कर पाएगा बॉर्डर पे। विकास की परिभाषा में जो आपने ये बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है, क्या मानते हैं कि इस मुद्दे की कितनी बड़ी कीमत है विकास की परिभाषा में, जो कहा जाता है कि देश का विकास देश। अरे भाई साहब, नशाबंदी मुक्त कैसे होगा जब आप सुनो, हम आप पीने वाले हैं, ठेके पे जाके खड़े होंगे जो है। बताइए उन्होंने ये कहा, कांग्रेस ने क्या किया? पसंद कोई भी, चलिए ये माहौल चल रहा है, मैं कोशिश करूंगी ऐसे ही नुक्कड़ों पर रुक कर के बहस हो और हेल्दी डिस्कशन हो, ऐसे ही लगातार बातचीत होती रहे, लोगों के बीच में क्या माहौल बना हुआ है हमारे देश की राजनीति को लेकर के वो भी सामने आता रहे। फिलहाल के लिए नमस्कार।